नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई कहानी में। आज की कहानी है आखिरी मैसेज, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। शहर छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। हर सुबह स्टेशन से गुजरती ट्रेन की आवाज़ पूरे शहर को जगा देती थी। उसी शहर में रहता था आरव, शांत, कम बोलने वाला, हमेशा भीड़ में भी अकेला रहने वाला लड़का। लोग कहते थे आरव के चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह मुस्कान असल में आदत थी, खुशी नहीं। उसकी ज़िंदगी सीधी थी, सुबह कॉलेज, शाम जॉब, रात मोबाइल और नींद। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नोटिफिकेशन आया, हाय क्या ये आरव है? गलत नंबर था, लेकिन अभी कभी कभी गलत नंबर सही कहानी शुरू कर देते हैं। लड़की का नाम रिया था। पहले सिर्फ अपरिचित बातें हुई, फिर मजाक, फिर लंबे चैट, फिर रातों भर बातें, और फिर वो एहसास जो बिना बताए दिल में जगह बना लेता है। रिया बिल्कुल अलग थी। वह हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी। सड़क पर चलते कुत्ते को देखकर भी मुस्कुराती थी। बारिश में भीगना उसे पसंद था और बिना वजह लोगों को हंसाना उसकी आदत थी। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने लिखा, क्योंकि सही इंसान मिला नहीं था, रिया ने जवाब दिया। अब मिल गया। उस दिन पहली बार आरव देर तक मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। सुबह की पहली आवाज़ रिया, रात का आखिरी मैसेज रिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने मिलने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान। रिया लाल दुपट्टे में खड़ी थी, हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। आरव उसे पहचान गया, क्योंकि वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी आवाज़ लगती थी, गरम, सच्ची और ज़िद्दी। उस दिन चाय ठंडी हो गई, लेकिन बातें ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद ज़िंदगी बदल गई। अब शहर छोटा नहीं लगता था। हर गली में याद थी, हर मोड़ पर हंसी। दोनों सपने देखने लगे। लेकिन खुशियों की कहानियाँ अक्सर परीक्षा लेकर आती हैं। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। मैसेज कम, कॉल छोटे, मुलाकातें टलने लगी। आरव परेशान था। उसे लगा शायद रिया उससे दूर हो रही है। एक रात उसने पूछा, क्या तुम बदल गई हो? रिया ने लंबी देर बाद जवाब दिया, कभी कभी दूरी ज़रूरी होती है। आरव को गुस्सा आया। ठीक है, मत करो बात। सन्नाटा। उसे नहीं पता था कि उस वक्त रिया अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी, दिल की गंभीर बीमारी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन मुश्किल है, रिजल्ट तय नहीं। रिया डर गई थी। वह नहीं चाहती थी कि आरव उसे खोने के डर में हर दिन मरता रहे। इसलिए उसने खुद को उससे दूर करना शुरू किया। लेकिन दिल दूरी नहीं समझता। ऑपरेशन से एक रात पहले उसने बहुत देर तक चैट खोली, लिखती रही, मिटाती रही। आखिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन अस्पताल जाते समय बारिश शुरू हो गई। सड़क गीली। अस्पताल जाते समय बारिश शुरू हो गई। सड़क गीली थी। कार फिसली और ज़िंदगी अचानक रुक गई। जब उसे होश आया, मशीन की आवाज़ें थी। उसने नर्स से कहा, मेरा फ़ोन। कमज़ोर हाथों से उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। आरव, शायद मैं डर गई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद दूर हो गई। अगर मैं वापस आई तो फिर कभी दूर नहीं जाऊंगी, और अगर नहीं आई तो प्लीज़ जीना मत छोड़ना। रिकॉर्डिंग ख़त्म।
उधर आरव बेचैन होकर बार बार फ़ोन देख रहा था। मेरा कॉल आया। अस्पताल भागते हुए पहुंचा। आईसीयू की लाल लाइट, ठंडी दीवारें और इंतज़ार। डॉक्टर बाहर आया और दुनिया बदल गई। रिया चली गई। रिया चली गई। उस दिन के बाद शहर वैसा नहीं रहा। आरव पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते थे समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ खाली जगह समय भी नहीं भर पाती हैं। लेकिन कुछ खाली जगह समय भी नहीं भर पाती हैं। वह हर शाम उस चाय की दुकान पर जाता, जो चाय मंगवाता, एक दिन के लिए, एक उसके लिए, एक अपने के लिए, एक उसके के लिए। साल गुजर गए। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन रिया की माँ ने उसे एक डिब्बा दिया। अंदर डायरी थी, रिया की लिखी हुई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं नहीं रही तो उम्मीद है वह फिर से हंसेगा, क्योंकि मेरी दुनिया उसकी मुस्कान थी। उस रात आरव बहुत रोया। फिर पहली बार उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं जीऊँगा तुम्हारे हिस्से की ज़िंदगी भी। समय बीतता गया। आरव ने लोगों की मदद करना शुरू की, अकेले लोगों से बात करना, उदास लोगों को हंसाना, जैसे रिया उसके अंदर जिद हो। अब जब भी बारिश होती वह खिड़की खोल देखता, हवा आती और उसे लगता कि रिया अब भी उसके पास है। फ़ोन में चैट आज भी पड़ी है, लेकिन इस बार इंतज़ार दर्द नहीं, याद बन चुका है और कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस दिल में रहने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।